जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। 3 दिन एक बार संतुलन का जीवन जियो कि जब आए हो माँ के दरबार में तो शांत चित्त होकर के गुजारो। तुम थोड़ा अशांत रहते हो, घरेलू समस्याएं, आपस की तनाव की समस्याएं, कहीं उठोगे तो एकदम दौड़ करके भागोगे। साधक का सा जीवन जियो। जब जहाँ उठने के लिए कहा जाए तब वहाँ उठो। जब जितना जरूरी हो, अचानक किसी को धक्का आपके द्वारा न लगे, सजगता से जीवन जियो। जितनी कम जगह में आपको लेटने में काम चला उतनी जगह में लेटो। कई लोग होते हैं अपना पहले चादर पूरे टाइम में जितने में बिछा के बैठ जाएंगे, जितने में 10 लोग लेटे होंगे उतने में कहो 2 लोग लेटे हों। और कोई कहते भैया थोड़ा उधर कर दो, आंखें तरेर के उधर देखेंगे। तुमने किससे कह दिया? मैं जानते नहीं इतने सालों से आश्रम आ रहा हूं, मैं इतने दिनों से गुरु जी से जुड़ा हुआ हूं, तुम मुझे न नियम ना समझाओ। कितने सालों से जुड़े हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन डाला ये महत्वपूर्ण है। भगवान की एक दिन यहां रहने वाला भी अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन डाल सकता है। हर पल प्रसन्न चित्त रहो, अंदर से प्रसन्न चित्त। केवल बाहर दिखावे के लिए नहीं कि बाहर के लिए तुम मुस्कुरा रहे हो, अंदर की तुम्हारी कोशिकाएं खिली हुई हों, निर्मल हों, पवित्र हों, वैसा बनाने का प्रयास करो। और इससे उत्तम स्थान आपको प्राप्त नहीं होगा। जिस पवित्र स्थल पर आप बैठे हुए हो, दिव्य स्थान पर आप बैठे हुए हो, यहाँ का कण कण पावन है, चैतन्य है। जिस स्थान पर माँ का अखंड गुणगान चल रहा हो इतने वर्षों से, करोड़ों लोग जिस स्थान पर आकर के नतमस्तक हो चुके हों, माँ की स्तुतियाँ कर चुके हों, प्रार्थना कर चुके हों, इतने शिव जिस स्थान पर साधनात्मक प्रारंभ पूर्ण हुए हों, दिव्य महाआरतियाँ हुई हों, उस पवित्र स्थल पर किसी जगह भी आप बैठे हो, लेटे हो, संतुलन का जीवन जी करके तो देखो। 3 दिन तुम्हारे विचारों में बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। तुम अपने गुरु के और नज़दीक आओगे, माँ की कृपा के और अधिक पात्र बनोगे। अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर के देखो। यहाँ जो एक एक निर्देशन दिए जाते हैं उन पे अमल करो। कार्यकर्ता बहुत अच्छा सभी जगह कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान पे आपकी अपनी पहचान बन गई है कि आप नशा मुक्त जीवन जीते हो, दूसरों को नशा मुक्त समाज बनाते हो। कल मैं कुछ और चिंतन दूंगा, कुछ और जिम्मेदारियां आपके हाथ सौंपूंगा संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर। संगठन के जो उद्देश्य हैं उनकी अगली कड़ी से कल आपको और जोड़ा जाएगा कि उन दायित्वों को भी निर्वहन करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। उन पर कल विचार दूंगा। आज जो लोग नशा मुक्त होने के लिए आए हैं, जीवन का सबसे बड़ा गुण, नशे से मनुष्य का इतना बड़ा पतन हो रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं। जिस परिवार में एक व्यक्ति नशा करने लग जाता है, पूरा परिवार तबाह बर्बादी के रास्ते में बढ़ जाता है। वह व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है, अपनी सामर्थ्य को खो देता है, स्वयं नाना प्रकार की कुविचारों को बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आज अगर सौभाग्य से आप स्वयं अपनी इच्छा से या किसी के समझाने पर इस पवित्र दिव्य धाम पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अगर अंतरात्मा में कोई भी एक कोना ये आपको इंगित कर रहा हो कि हाँ यह सत्य का स्थान है, यह माँ का स्थान है, तो एक बार उस क्षण को याद करके आज पूरी तरह से संकल्प कर लेना कि आज के बाद से आप नशे और मांस का सेवन नहीं करेंगे। एक बार निर्णय करके तो देखो, एक बार विचार करके तो देखो, और शक्ति जल का सहारा ले लो। शक्ति जल को माध्यम बना लो, यहाँ के ध्यान को माध्यम बना लो। तनाव होने लगे, हो सकता है आप नशे का उपयोग करते हैं, 1-2 दिन उलझन तनाव महसूस हो, जब नशे का उपयोग ना करें तो 2-4 बूंद शक्ति जल का पान कर लो। दिन में 1-2 बार शक्ति जल को ले लो। मूल ध्वज में बैठ करके थोड़ी देर माँ का ध्यान कर लेना। चालीसा पाठ में बैठ करके माँ का थोड़ी देर ध्यान कर लेना, आपको आत्मबल मिलेगा। यहाँ 1-2 लोग नहीं, लाखों लाख लोग जो घातक से घातक नशे के शिकार थे,
जो 1 मिनट बिना नफे के नहीं रह सकते थे, नफा छोड़ते थे तो मुंह से झाग निकलने लगती थी, पूरे शरीर में कंपन आने लगता था, वो नफा मुक्त हो चुके हैं। इस स्थान का सबसे बड़ा समर्पण आपका नशा मुक्त जीवन, चरित्रवान जीवन है, मांसाहार मुक्त जीवन है। आप मेरे पास आए हो, मैं आपका आह्वान करता हूं कि एक बार निर्णय करके देखो, तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, तुम्हें तृप्ति मिलेगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। आज अष्टमी का महत्वपूर्ण दिन है। अगर आज आप संकल्प ले लोगे कि आज नशे मांस से मुक्त जीवन जियोगे तो 2 दिन के और दिव्य आरतियों का आशीर्वाद, आपको विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज पूरा समाज नशे में, पतन में भटकता चला जा रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि जब नरेंद्र मोदी सपनों के सौदागर प्रधानमंत्री बने, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब थोड़ी बहुत आवाज़ उठाता तो ये मत मान लेना कि मैं उनका विरोधी हूँ। इस धरती पर सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ उनका, मगर सबसे बड़ा कट्टर विरोधी भी हूँ। आप कहेंगे ये दोनों बातें गुरु के साथ ही लागू हो सकती हैं, एक चेतनावान गुरु के साथ, जो उसका दोनों कर्तव्य हैं। आज वर्तमान की आवश्यकता थी, मैंने पिछले मंचों में भी कहा था, जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे तब भी मैंने कहा था, आवश्यकता है सत्ता परिवर्तन की, आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो पतन हो रहा था लगातार वह कहीं रुक सके। आज की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, टोकना मेरा कर्तव्य है, ठोकर मारना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो स्वीकार किया है, मैं इस देश का सेवक हूं, सबसे बड़ा सेवक। आप मालिक हो तो मालिक का अधिकार है, सेवक अगर भटक रहा हो तो उसे दंडित करे, उसे टोके। उम्मीद थी समाज टोकेगा, हमारा संगठन आवाज उठाएगा, वो सुधार करेंगे, वो तरंगे उनको प्रभावित करेंगी। अपेक्षा थी कि शायद वो नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए कुछ पहल करें, मगर अब तक के विषय में अगर मुझसे कोई पूछे कि देश के प्रधानमंत्री को आप 100 में कितने नंबर दोगे, तो मैं मात्र 10 नंबर दूंगा। 90% अभी मेरी कसौटी पर खड़े नहीं हैं। समाज की इतनी अधिक अपेक्षाएं हैं, उन्हीं अपेक्षाओं के फलस्वरूप समाज ने खुला समर्थन दिया था, मैंने नहीं दिया था, और न मैं कभी वोटों का समर्थन दूंगा। मेरा भावनात्मक समर्पण है, मगर मैं एक नींव मजबूत कर रहा हूं, भविष्य की नींव, जहां पर जो नरेंद्र मोदी जैसे लोग न कर सकें, वे आने वाले 25-50-100 साल बाद आगे की जो प्रक्रियाओं में परिवर्तन आएगा, उसके लिए समाज का निर्माण कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक देश के लोगों को शराब पिलाए, कैसा प्रधान सेवक है? देश का प्रधान सेवक आज तक अपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों को एक बार भी निर्देश नहीं दे सका कि आप अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ। प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद अगर तुम सबसे पहला कार्य नशा मुक्त समाज का निर्माण करते तो नशा मुक्त समाज विवेकी समाज बनता। कुछ ना करते, केवल नशा मुक्त कर देते तो करोड़ों करोड़ों परिवार आज सुख शांति की चैन की नींद सोते। उनके घरों में जाकर के देखो, अगर उन दुर्दशा को तुमने देखा होता, अगर उन ग्रामीण लोगों की जानकारी होती, कितने परिवार आज लाखों लाखों परिवार, करोड़ों करोड़ों लोग नशे की वजह से परिवार तबाही की ओर जा रहे हैं। बच्चे उनके किस दयनीय दीता का जीवन जी रहे हैं, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी का इलाज नहीं हो रहा। तुम क्या कार्य कर रहे हो? इतना विवेक नहीं है, तुम्हारा ध्यान केवल उद्योगपतियों की ओर है। कहते हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, और अभी कुछ समय पहले कहा कि अगर बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मैं तुम्हें इस मंच से चुनौती देता हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक, वास्तव में अगर 36 इंच का तुम्हारा सीना है तो इस प्रदेश को नशा मुक्त करा दो, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करा दो, अन्यथा तुम शेर दल नहीं, सियार का दिल लेने वाले प्रधान सेवक कहलाओगे। कार्य नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, मगर वैसा नहीं
जैसा समाज को अपेक्षा है। भेदभाव रहित जिस दिन कोई प्रधानमंत्री कार्य करने लगेगा, मैं उसका समर्थक बन जाऊंगा। जो सत्ता में आने के बाद भेदभाव ना करे। आज तो सब जगह हो रहा है। एक गुंडों की जमात गई, दूसरे गुंडों की जमात समाज में आकर बैठ गई। सब जगह देखो आतंक का साम्राज्य बनता चला जा रहा है। कहते हैं हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो रही है। अरे हिंदुत्व की रक्षा होगी नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान, अपराध मुक्त समाज बनाने से, केवल संगठनों को संगठित करने से नहीं। गौ रक्षा होगी नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान समाज बनाने से, अपराध मुक्त समाज बनाने से। गौ सेवा कोई करना नहीं चाहता और गौ सेवा के नाम पे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। मैं हत्याओं का विरोधी हूं, मैं इसलिए टोकता हूं। गाय की रक्षा करो, कहीं भी जा रही कटने के लिए उन्हें रोको। मगर क्या कानून मर गया है? क्या कानून से विश्वास उठ चुका है इतना? शासन प्रशासन का हम सहयोग क्यों नहीं लेते? हमारा संगठन भी नशा मुक्त का अभियान चलाता है, मगर कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। आज तक भक्ति मानव कल्याण संगठन ने लगभग 1000 स्थानों में नशे की खेपें पकड़ाई हैं। यह सामान्य कार्य नहीं है। इस भारत भूमि पे एक भी ऐसा संगठन नहीं है जितने 2-3 साल के कालखंड में 1000 के लगभग नाजायज नशे की खेपें पकड़ाई हों, मगर कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमने कानून की मदद ली, हमने पुलिस प्रशासन को सूचना देकर के पकड़ाया, मगर हमने किसी की हत्या नहीं की। अगर कानून में कमियां हैं तो कानून हमारा है, उसे सुधारो, ना कि कानून को चुनौती दो। कानून के साथ जुड़ करके कार्य करो। कमियां सब जगह हैं। मैं जिन क्षेत्र पर उंगली उठा दूंगा उस क्षेत्र पर लोगों को चीटा काटने लगता है। मगर मैंने कहा मेरी सत्य की आवाज, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरा आश्रम किसी का गुलाम नहीं है। मेरा आश्रम पुरुषार्थ के बल पर खड़ा हुआ है। मेरा आश्रम मेरे शिष्यों के बल पर खड़ा हुआ है। यह किसी उद्योगपतियों के संरक्षण पर नहीं खड़ा, किसी राजनेताओं के संरक्षण पर नहीं खड़ा हुआ है। मेरा एक एक पल का जीवन उस परम सत्ता के आश्रय पर है, किसी समाज के आश्रय पर नहीं। समाज को सुधार करना है, हमें आवाज उठाना है। आवश्यकता है, सत्ता परिवर्तन होना नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा देश गुलामी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मगर फिर भी समर्थन करने के लिए बाध्य हूं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज कोई विकल्प में दूसरा कोई है ही नहीं। तो नाफे जो थोड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, चलो उतना ही सही, मगर वह और अच्छा कार्य करे उसके लिए हर व्यक्ति को आवाज उठाते रहना चाहिए। यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो उनमें और उनमें किसी कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कुछ सुधार नहीं हो रहा। किसी प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ जिन प्रदेशों से हो, हिमाचल प्रदेश से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, राजस्थान से आए हो, जिन जिन प्रदेशों से आए हो, कोई आके कह सकता है कि गुरुजी हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार मिट गया, हमारे प्रदेश से अपराध मुक्त हो गया, हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो गया? सब जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नीतीश ने थोड़ा अच्छा कार्य किया, उसकी सराहना भी प्रधान सेवक ने किया, मगर खुद अच्छा कार्य नहीं कर सके। मैं स्वयं चाहता हूं कि कम से कम 10 साल सत्ता कायम रहे, मगर 10 साल के कर्म आगे की यात्रा को तय करेंगे। आप सभी को एक सजग परहेज का जीवन जीना है। सत्य के गुलाम बनो, अन्यथा अनेकों लोग तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। समाज में जो परिस्थितियां हैं उसका सही सही आंकलन करना सीखो। सत्य असत्य में फर्क करना सीखो। वो तभी कर पाओगे जब तुम स्वयं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे, माँ की नित्य प्रति भक्ति करोगे। माँ के जब सच्चे भक्त बन जाओगे तो पूरा जगत आपको अपना लगेगा, वह देश का हो या किसी दूसरे देश का हो। सबके कल्याण की आपके अंदर भावना होगी। आपका संगठन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कार्य कर रहा है। किसी न किसी दिन इस आश्रम में एक भव्य आश्रम का निर्माण जो एक विचारधारा से चल रहा है वो भी होगा। इस स्थान को चैतन्य कराने का एक जो मेरा लक्ष्य विचार चल रहा है उस दिशा में मेरे द्वारा ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं।
तो 3 दिन आप लोग यहाँ से लाभ लीजिएगा। एक बार मेरे द्वारा संकल्प लेने के लिए, क्योंकि हर बार मैं आपके संकल्प को इसलिए दृढ़ करता हूँ कि संकल्प आपका कहीं डगमगा रहा हो तो डगमगाए ना। नए लोग जो आए हुए हैं नशा मुक्त होने के लिए, मांसाहार मुक्त होने के लिए, वो भी इन क्षणों पे जो जहाँ हैं वहाँ पर ही बैठ करके जहाँ तक मेरी ध्वनि आवाज़ जा रही है मेरे साथ संकल्प करेंगे। यदि आपने उस संकल्प को निर्णय ले लिया तो आज के दिव्य महाआरती का फल आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मेरी साधनाओं का संकल्प इसी से जुड़ा हुआ है। जो नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएगा वही मेरे यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगा। अतः सभी लोग आरती के पहले दोनों हाथ उठा करके संकल्प करेंगे। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और शादी के बाद एक पत्नी व्रत के धर्म का पालन करूंगा। बोल जगदम्बा माते की जय। हाथ नीचे कर लीजिए। यही परिवर्तन का चक्र है। यदि इस तरह परिवर्तन के लिए आप दृढ़ संकल्पित होते गए तो निश्चित है समाज बदलता चला जाएगा। हमें स्वयं को बदलना है, समाज अपने आप बदल जाएगा। अब और हम आप सब मिल करके उस आरती की दिशा की ओर बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने धर्म के पथ पे चलाए हैं, लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने धर्म के पथ पे चलाए हैं, दर्शन कर लो भैया, दर्शन कर लो बहना, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए। दर्शन कर लो भैया, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन्होंने ध्यान भक्ति तप करके माँ के दर्शन पाए हैं, जिन्होंने ध्यान भक्ति तप करके माँ के दर्शन पाए हैं, दर्शन कर लो भैया, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन्होंने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम निर्माण किया, रोती हुई मानवता का और जन जन का कल्याण किया। जिन्होंने पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम निर्माण किया, रोती हुई मानवता का और जन जन का कल्याण किया। जिन्होंने शक्ति कृपा से लाखों जन के कष्ट मिटाए हैं, जिन्होंने शक्ति कृपा से लाखों जन के कष्ट मिटाए हैं, दर्शन कर लो भैया, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिनके धाम में अनंत काल तक माँ की पावन ज्योत जले, जग के हित में श्री दुर्गा चालीसा पाठ अखंड चले। जिनके धाम में अनंत काल तक माँ की पावन ज्योत जले, जग के हित में श्री दुर्गा चालीसा पाठ अखंड चले। लाखों और करोड़ों घरों में जो माँ की ज्योत जलवाए हैं, लाखों और करोड़ों घरों में जो माँ की ज्योत जलवाए हैं, दर्शन कर लो भैया, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना, सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं।
शक्ति पुत्र जी शक्ति कृपा करुणा के पारावार हैं। योगेश्वर सच्चिदानंद स्वामी योग चेतन करतार हैं। शक्ति पुत्र जी शक्ति कृपा करुणा के पारावार हैं। योगेश्वर सच्चिदानंद स्वामी युग चेतन करतार हैं। ये मायापति मानव के हित मानव रूप बनाए हैं। ये मायापति मानव के हित मानव रूप बनाए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। छोटे बड़े समभाव से सबको हृदय में धारण करते हैं। सबकी व्यथाओं दुख कष्टों का सदा निवारण करते हैं। छोटे बड़े समभाव से सबको हृदय में धारण करते हैं। सबकी व्यथाओं दुख कष्टों का सदा निवारण करते हैं। जिन्होंने दीन दुखी निर्बल चरणों से सदा लगाए हैं। जिन्होंने दीन दुखी निर्बल चरणों से सदा लगाए हैं। दर्शन कर लो भैया सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। दर्शन कर लो बहना सिद्धाश्रम के ऋषिवर आए हैं। जिन ऋषिवर ने शंखनाद कर दिया है युग परिवर्तन का। अंतर्यामी परम कृपालु दुख हरते अंतर मन का। जिन ऋषिवर ने शंखनाद कर दिया है युग परिवर्तन का। अंतर्यामी परम कृपालु दुख हरते अंतर मन का। माँ की या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है। जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।